जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव साधु गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। श्री रामचंद्र रघुपुंग राज राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दास मध्य भक्त शरणागतो अस्मि। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 सिया राम। जय सिया राम। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की जय हो, वाल्मीकि जी की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, शिव पार्वती की जय हो, श्री गणेश। जय सिया राम। पाठ कहाँ तक हो गया? गरुड़ जी और काकभूषुंडी जी की वार्तालाप अभी भी चल रही है। काकभूषुंडी जी ने कहा कि हे गरुड़ जी, हे पक्षीराज, आप किसी मोह के वश नहीं हुए थे, आप तो मुझ पर कृपा करने आए थे कि आपकी और श्री राम की कृपा से मैं उनकी कथा कर पाया। किनकी? श्री राम की कथा कर पाया, वरना मैं तो किसी भी योग्य नहीं हूँ, मैं उनकी कथा करने के भी योग्य नहीं हूँ। तो उसके प्रत्युत्तर में गरुड़ जी कहते हैं कि आपको प्रणाम, हे काकभूषुंडी, आपको प्रणाम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा सारा संदेह दूर हो गया। और आप तो इतने अच्छे, इतने महान संत हैं जो दूसरों के दुख में हमेशा दुखी होते हैं, दूसरों के सुख में सुखी होते हैं। इस तरह काकभूषुंडी जी के सामने गरुड़ जी नतमस्तक हो रहे हैं। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। जीवन जन्म सुफल मम भयउ, तव प्रसाद संशय सब गयउ, जानेहु सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहई विहंगबर। मेरा जीवन, गरुड़ जी बोल रहे हैं, मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया, मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं, अर्थात शिव जी ये संपूर्ण श्री राम कथा सुनाते हैं, मतलब उनके सोर्स तो हमेशा शिव जी ही रहेंगे ना। श्री राम कथा, रामायण, रामचरितमानस, इसके सोर्स शिव जी हैं। सर्वप्रथम शिव जी ने ही यह कथा सुनाई थी सती माता को, पार्वती माता को, फिर उन्होंने काकभूषुंडी जी को सुनाई। वही कथा काकभूषुंडी जी अब गरुड़ जी को सुना रहे हैं। तो यहाँ पर वर्णन अब शिव जी का आया है कि ऐसे गरुड़ जी बार बार उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि मैं आपका दास ही हूँ। तो तासु चरण सिरुनाई करी प्रेम सहित मति धीर, गयउ गरुड़ बैकुंठ तब हरिद्या राखी रघुबीर। उन काकभूषुंडी जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हरिद्या में श्री रघुवीर जी को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब बैकुंठ को चले गए। जय सिया राम। यहीं पर काकभूषुंडी जी की कथा का समापन हो रहा है, क्योंकि काकभूषुंडी जी की कथा गरुड़ जी के आने से हुई थी और अब गरुड़ जी वापिस बैकुंठ को चले गए। जय सिया राम। गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहीं वेद पुराण। हे गिरिजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। ऐसा शिव जी कह रहे हैं पार्वती माता को। अब यहाँ पे संत समागम की बात क्यों हुई थी? क्योंकि गरुड़ जी और काकभूषुंडी जी दोनों ही भगवान के भक्त हैं। अब इनका मिलन हुआ, इनका मिलन कह रहे हैं कि भगवान की कृपा से ही हुआ, श्री राम की कृपा से ही हुआ, क्योंकि जब भी संत मिलते हैं तब श्री राम की कथा बोलते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं, खुद गाते हैं, खुद सुनते भी हैं, खुद गाते भी हैं, अर्थात भगवान की ही चर्चा करते हैं। और वो चर्चा भगवान की आज्ञा से ही होती है, अर्थात भगवान जब कृपा करते हैं। तो वही बात यहाँ बोल रहे हैं कि ऐसे संतों का समागम श्री हरि की कृपा से ही होता है। कहूँ परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छुटहि भव पासा, प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजय प्रीति राम पद कंजा।
मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। शिव जी ऐसा कह रहे हैं पार्वती माता को, क्योंकि यह कथा जो हम कह रहे हैं काफी दिनों से, मतलब भगवान हमसे कहलवा रहे हैं, हम तो क्या कहेंगे, इतने तुच्छ हैं हम तो यह कथा शिव जी ही कह रहे हैं शुरू से अंत तक। और बीच में तुलसीदास जी ने भी बोला, बीच में याज्ञवल्क्य जी ने भी बोला, बीच में काकभुंडी जी ने भी बोला, क्योंकि यह कथा सबको शिव जी ने सुनाई हुई है और ये सब भी सेम कथा बोल रहे हैं, लेकिन इनका सोर्स शिव जी हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि शिव जी ही यह शुरू से सुना रहे हैं। तो यह बात भी शिव जी कह रहे हैं कि मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही हम भवबंधन से छूट जाते हैं। मन कर्म वचन जनित अघ जाई, सुन ही जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुणाई। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन और कर्म से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संजम दम जप तप मख नाना, भूत दया द्विज गुर सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। तो तीर्थ यात्रा आदि बहुत से योग वैराग्य ज्ञान में निपुणता, अनेकों प्रकार के कर्म धर्म व्रत और दान, अनेकों संयम दम जप तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या विनय और विवेक की बढ़ाई आदि, यानी कि अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं शिव जी। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। जो सो रघुनाथ भक्ति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। तो कहते हैं कि ये सब जहां तक वेदों ने ये साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है। किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी विरले ने ही पाई है। अब शिव जी कह रहे हैं कि जितने भी वेद पुराण हैं, उन सब का यही सार है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न हो, श्री राम जी के चरणों में भक्ति हो हमारी। और कहते हैं साथ में, जो इस कथा को मन वचन कर्म से सुनते हैं और अपने मन कर्म वचन तीनों से जो हमारे पाप उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो पाप हम मन में सोच लेते हैं किसी के प्रति बुरा हमने किया, वैसे तो श्री रामचरितमानस इस बात की पुष्टि करती है कि मानसिक पाप नहीं होते, मानसिक पुण्य होते हैं। पर शिव जी फिर भी यह बात की पुष्टि करते हैं कि अगर कोई मानसिक हमने पाप किया भी है, ठीक है, ये हो गया मन का पाप, कर्म का कि हमने एक्शन से कोई पाप किया है या हमने वचन से कोई पाप किया है, इन सब से उत्पन्न जो पाप होते हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं जो कोई श्री रामचरितमानस की कथा सुनता है। अर्थात हमने यह कथा कही और सुनी, इसका हमें बहुत पुण्य है। हमारा श्री राम जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, भक्ति उत्पन्न होनी चाहिए, यही इस कथा का फल होता है, ऐसा शिव जी कह रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम।